Now stability of substituted alkyl carbocation. Alkyl carbocation प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है एल्काइल कार्बोकेटाइन के केस में तो वो भी क्या करते हैं, हमारे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। इन दिस केस यहाँ पे देखो लॉन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल कार्बोकेटाइन है हमारा, तो ये इसको अगर लॉन पेयर दे देगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ये स्टेबल हो जाएगा। एक तरह से हम देखें तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है, एक तरह से कॉन्जुगेशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो लॉन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रही है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स विथ एटलीस्ट वन लॉन पेयर टू स्टेबलाइज, मतलब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें लॉन पेयर के, अगर हम कंपेयर करें ग्रुप्स को तो इस केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डोनेटिंग ग्रुप है और नाइट्रोजन का क्या काम है, यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। अगर इसको ऑलरेडी बैक साइड से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऑब्वियसली अच्छे से क्या करेगा, डोनेट कर पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक आर को एच से रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी जो डोनेशन पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है हमारा किस केस में, अगर कोई लॉन पेयर कंटेनिंग हमारा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेबलाइज करता है इस ऑर्डर में। अब हम बात करेंगे डीस्टेबलाइजेशन की, तो ये ऑर्डर होता है डीस्टेबलाइजेशन का, जिसमें NO2 ग्रुप होता है, ठीक है, CF3 होता है, उसके बाद CN, उसके बाद CHO, ओके। तो ये ऑर्डर होता है स्टेबलाइजेशन और डीस्टेबलाइजेशन का। आपको पता है ये -I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इस वजह से ये क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेके होता है, बट हमें क्या करना होता है, उसको स्टेबलाइज करना होता है। स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ते हैं, बट ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो ऑलरेडी ही उसके पास शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की और ये उससे गेन करेंगे तो वो और भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन होते हैं जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो होते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन, ओके। नाउ इनका जो ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी हम कैसे देखेंगे, देखो ये जो एग्जांपल है ये प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन का है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस केस में सिर्फ हमारा दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी का एग्जांपल है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो दो कार्बन से अटैच्ड है, इस वजह से ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इस केस में भी हमारे दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सेकेंड थिंग इज जो सेकेंडरी एलाइल कार्बोकेटाइन्स होते हैं वो तीन चीज़ों से हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। फर्स्ट इज रेजोनेंस, ये उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड इज इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसका लग रहा है, हमारा CH3 ग्रुप का लग रहा है, इस वजह से भी स्टेबलाइजेशन है। थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज टर्शरी एलाइल कार्बोकेटाइन। टर्शरी एलाइल कार्बोकेटाइन के केस में भी तीनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे 2। इस केस में हमारे क्या है, 2 ग्रुप्स हैं जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाती है टर्शरी एलाइल कार्बोकेटाइन के केस में, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी टोटल हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 + 3 + 1 टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो पिक्चर इसमें गिवन है कि जो बेंजन रिंग के साथ अटैच जो कार्बन होता है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो हमारा होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पे भी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर हमारी एक रिंग प्रेजेंट है तो डीलोकलाइजेशन होता है, अगर हम एक की जगह 2 रिंग्स लगा देते हैं तो डीलोकलाइजेशन जो होता है पॉजिटिव चार्ज का वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और टर्शरी के केस में हमारा और भी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें मेनली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक का मैंने शो किया है, तो यहाँ पे अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक मैंने शो किया है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, ये करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, सिमिलरली इस केस में हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की अगर हम, ये तो सिंपल रिंग्स प्रेजेंट है, अगर रिंग्स के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो फिर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर दे, कोई ग्रुप वहाँ पे ऐड कर दे, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा स्टेबिलिटी पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें हमने NO2 ग्रुप को लिया है। NO2 ग्रुप जो होता है वो -I और -R इफेक्ट शो करता है। -I क्यों करता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल करता है। -R का मतलब कैसे है कि देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन है नाइट्रो ग्रुप पे, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, या फिर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, -R इफेक्ट है। तो इस -R का मतलब है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये इसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। ओके तो यहाँ पे -R दोनों ही -I एंड -R इफेक्ट्स हैं। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो देखो -I इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, -R भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जो I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर हमारा मेटा का केस है तो उसमें -I इफेक्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें डीलोकलाइजेशन करके देखें तो NO2 में कोई, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है -R के केस में।